फ्लोटेशन से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में गिवन है a boat containing some piece of material is floating in a pond. What will happen to the level of water in pond if unloading the pieces in pond? Okay, the pieces floating फर्स्ट केस और सेकंड केस सिंक हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक बोट कंसिडर करते हैं, है ना। हम यहाँ पर एक वाटर पॉन्ड है, ओके, और उसमें वाटर फील है और ये उसका सरफेस है, ठीक है। और यहाँ पर एक बोट हम कंसिडर करते हैं, ये कोई एक बोट है, ठीक है। और इस बोट के अंदर अगर हम बात करते हैं कुछ पीसेस कुछ मटेरियल के रखे हुए हैं, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग केस में देखते हैं कि वाटर डिस्प्लेस कितना होगा। मान लेते हैं बोट का जो मास है वो कैपिटल एम है और जो पीसेस है उनका मास है स्मॉल एम, ओके। तो अगर हम वॉल्यूम डिस्प्लेस की बात करें, इनिशियली वॉल्यूम डिस्प्लेस की बात करें, तो हमको पता है कि वॉल्यूम डिस्प्लेस जो होगा वो होगा मास, दैट इज टोटल मास m प्लस m डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमको फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करना, फ्लोटेशन के कॉन्सेप्ट में हम यहाँ पर टोटल नीचे लगने वाला फोर्स m प्लस m इंटू जी, ओके, इज इक्वल टू वी डिस्प्लेस इंटू रो ऑफ वाटर इंटू जी लगा सकते हैं। तो जी से जी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, डिस्प्लेस वाटर का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हमने अनलोडिंग किया है और फर्स्ट केस हम देख रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो पीसेस है ये हमने पानी के ऊपर फेंक दिए हैं, तो ये फ्लोट कर रहे हैं, ठीक है। ये पीसेस क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फ्लोट कर रहे हैं। फर्स्ट केस देख रहे हैं हम फ्लोट, ठीक है, जब वो फ्लोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो फ्लोट करेंगे तो सबसे पहले सारे पीसेस हमने वाटर के अंदर थ्रो कर दिए हैं। तो अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय बोट ने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, तो हम लिखेंगे मास ऑफ बोट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। वॉल्यूम डिस्प्लेस में हमको फ्लूइड का डेंसिटी ही यूज करना है। अगर वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय दिस पीसेस, जिसको हम वीपी लिख देते हैं, वो फाइंड करना है, तो वो होगा Vp इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय रो W। अगर हम टोटल बात करें, टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस की बात करें, ठीक है, तो V टोटल जो होगा वो होगा m डिवाइडेड बाय रो W प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाय रो W। और जो इनिशियल था वही वॉल्यूम डिस्प्लेस बाद में आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे कोई चेंज नहीं होगा। जब वो उसके ऊपर फ्लोट करेंगे, पहले भी फ्लोट कर रहे थे, बाद में भी फ्लोट कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं होगा। पर अगर हम यहाँ पर बी वाला केस देखते हैं जिसमें वो सिंक कर जाएंगे मतलब डूब जाएंगे अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेकंड केस अगर हम देखें सिंक का, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय बोट कितना होगा, वो तो वही रहेगा m डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, मास ऑफ बोट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ओके, क्योंकि वो तो फ्लोट ही कर रहा है। पर अगर हम पीसेस का वॉल्यूम डिस्प्लेस देखें तो वो होगा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ पीसेस, मटेरियल का डेंसिटी होगा। क्यों, क्योंकि वो पूरे सिंक कर गए, ठीक है। तो वहां पर जो एक्चुअल उनका वॉल्यूम है वही हमको काउंट करना पड़ेगा, वहां पर ये फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है। अगर ये पीस है ना, और इसका वॉल्यूम हमको कैलकुलेट करना है, तो हम मास और इस डिवाइडेड बाय इस पीस का डेंसिटी लिख सकते हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ पर टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस देखें, तो वो होगा m बाई रो W प्लस m डिवाइडेड बाय रो P। अब वो सिंक कर रहा है, मतलब ये डेंसिटी जो है वो वाटर के डेंसिटी से क्या है, ज़्यादा है। ये वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा है, और वाटर के डेंसिटी से ज़्यादा है मतलब ये वैल्यू ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर जो वॉल्यूम डिस्प्लेस है वो कम हो जाएगा। अब अगर हमने उसको पानी के अंदर डाल दिया है तो वाटर लेवल डेफिनेटली फॉल डाउन होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वाटर लेवल इन पॉन्ड फॉल डाउन, ठीक है, नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप के न्यूमेरिकल बड़े लॉजिकल होते हैं और कैसे सॉल्व करना है वो आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। थैंक यू।